वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। आइए बेटा, बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑटोगेमी का मतलब होता है बेटा जब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पर आए बेटा, तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। कोलियोराइजा और कोलियोपेटाइल क्या होता है बेटा? ये प्रोटेक्टिव सीथ पाई जाती है रेडिकल के ऊपर, और ये प्रोटेक्टिव सीथ पाई जाती है बेटा प्लूमूल के ऊपर। और ये दोनों मोनोकॉट सीड में होती है बेटा, डाइकॉट में नहीं होती है। पेरीस्पर्मिक सीड वो होता है जिसमें न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी बचा रहता है, जैसे ब्लैक पेपर और बीट। न्यूसेलस क्या होता है बेटा? ओव्यूल का न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूसेलस कहलाता है, और इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ सीड बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। 10,000 साल तक एक बीज जिंदा जिंदा रहता है। उसका नाम होता है बेटा आर्टिकस लुपिनस। ठीक है। आर्टिक टुंड्रा में पाया जाता है। 2000 साल डेट पॉम की वाइबिलिटी होती है, और 1000 ईयर बेटा निलम्बो न्यूसीफेरा की होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक बोलते हैं बेटा। आउटर कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस कहलाती है। सेकंड जो लेयर होती है बेटा एंडोथीसियम, जो फाइब्रस होती है। मिडिल लेयर जो होता है 2 से 4 होती है बेटा। इनर लेयर को टैपिटम कहते हैं, और ये सबसे न्यूट्रिटिव होता है बेटा, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स का बनना। माइक्रोस्पोर्स कैसे बनता है बेटा? माइक्रोस्पोर्स पॉलन सैक के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर एमएमसी होता है, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि 2 एन होता है बेटा। उसी की जब म्योसिस हो जाएगी तो फिर 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, लेकिन चारों आपस में जुड़े होंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है बेटा। जब वो अलग हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन बन जाएंगे बेटा। पॉलन ग्रेन में 2 सेल होती है, बड़ी वाली वेजिटेटिव और छोटी वाली होती है बेटा जनरेटिव सेल। ठीक है। पॉलन ग्रेन को 2 सेल्ड या पार्सली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं बेटा। पॉलन ग्रेन को मेल गेमिटोफाइट बोलेंगे, लेकिन पार्सली डेवलप्ड। आउटर कवरिंग को एक्साइन बोलेंगे बेटा, और इनर कवरिंग को इंटाइन बोलते हैं। ये आउटर वाली स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इनर वाली सेल्लोज और पैक्टिन की बनी होती है। और ये बेटा मैंने बता दिया था कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। आइए देखते हैं बाहर की। देखिए बाहर की तरफ देखिए बेटा, ये एक्साइन होती है, और ये स्पोरोपोलिन की बनी है। जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है वो जम पोर होता है बेटा। जम पोर से ही क्या निकलता है? पॉलन ट्यूब। जम पोर से ही पॉलन ट्यूब बाहर आता है बेटा। ठीक है। वेजिटेटिव सेल एक बड़ी होती है बेटा, जनरेटिव सेल छोटी होती है। बाद में जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस हो जाती है, तो बेटा इससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। तो फिर 2 सेल स्टेज से 3 सेल स्टेज आ जाती है बेटा। अब हम लोग उसको बोलेंगे फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। स्पोरोपोलिन के बारे में बेटा बता देंगे, दुनिया का मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। कभी हाई टेम्परेचर एसिड बेस किसी से इफेक्ट नहीं होता। एंजाइम भी अब तक ऐसा कोई खोजा नहीं गया जिससे ये इफेक्ट हो बेटा। पॉलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अनसेचुरेटेड फैट, इसीलिए इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बेटा वेस्टर्न कंट्री में। स्पेशली एथलीट्स और हॉर्स रेसेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है बेटा। पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है बेटा? पॉलन वाइबिलिटी तो वैसे वेरी करती रहती है, ज़्यादातर ग्रास फैमिली में यानी कि वीट और राइस में 30 मिनट तक होती है बेटा। SLR यानी ये एक फार्मूला है बेटा, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी के कुछ पौधों में क्या होती है ये, इनमें होती है बेटा मंथ्स तक हो सकती है। और पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा, पॉलन ग्रेन को हम लोग काफ़ी सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर। इस तरह के प्रिजर्वेशन को बोलते हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस पर बेटा। पॉलन एलर्जी इन तीनों से होती है, पार्थीनियम जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, चीनोपोडियम और एमरंथस, जिससे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है बेटा। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है जिस प्रकार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस द्वारा होती थी उसी प्रकार मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी, लेकिन अब की बार सेल कैसी होगी बेटा? मेगा स्पोर मदर सेल वहां कैसी थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर भी 4 मेगा स्पोर बने, वहां पे भी 4 माइक्रोस्पोर बने थे, लेकिन बेटा वहां पे कैसे थे? टेट्राड, और यहाँ कैसे होते हैं? लीनियर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। लाइन से प्रेजेंट होते हैं। मेगा स्पोर बेटा ओव्यूल को बोलते हैं। ठीक है। मेगा स्पोर ओव्यूल को बोलते हैं। इसके ये ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा, उससे जुड़ा होता है एक स्टाक द्वारा। स्टाक को बेटा फनिकल कहते हैं, और स्टाक और बेटा इसकी बॉडी ओव्यूल की जहां जुड़ती है उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये बेटा इसके एपेक्स को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और यहीं से पॉलिट्यूब एंटर करता है। बेस को बोलते हैं बेटा चलाजा, और इसमें 1 या 2 कवरिंग हो सकती है। ठीक है बेटा। और इसी के अंदर न्यूसेलस होता है जो मेन टिश्यू होता है बेटा, और इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फनिकल नोन एज हाइलम, मतलब जहां दोनों चीजें अटैच होती है उसको बोलते हैं हाइलम। मेन बॉडी जो होती है ये बनी होती है पैरेनकाइमेटस टिश्यू जिसको बोलते हैं न्यूसेलस, और न्यूसेलस मैंने आपको बताया था हाईली न्यूट्रिटिव होता है बेटा। ठीक है। ये देखिए, the cells of nucellus abundant in reserve food material and provide the nourishment to the developing embryo। developing embryo को nourishment देती है बेटा। इसमें 1 या 2 कवरिंग होती है, जहां कवरिंग नहीं होती बेटा उसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उसके अपोजिट एरिया को क्या बोलते हैं? चलाजा। ठीक है बेटा। जनरली एक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट पाया जाता है एक न्यूसेलस में। ठीक है बेटा। फीमेल गेमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण 4 सेल बनी थी बेटा टेट्राड के रूप में, लेकिन 3 बढ़ जाती है, केवल एक बचती है, उसी से होगा बेटा। तो याद रखिएगा, इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फंक्शनल एम्ब्रियो सैक, फंक्शनल मेगास्पोर ही एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है बेटा।
और जो एम्ब्रियो सैक होता है बेटा उसके अंदर पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो एक से दो सेल, दो न्यूक्लियस बन जाएगी, दो से चार न्यूक्लियस बन जाएगी, चार से आठ न्यूक्लियस बन जाएगी, फिर साइटोकाइनेसिस होती है बेटा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेल वॉल स्टार्ट्स एट द 8 न्यूक्लियर स्टेज, यानी सेल वॉल तभी बनेगी जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाए। 3 सेल्स ग्रुप्ड अराउंड टुगेदर विद माइक्रोपाइल, मतलब माइक्रोपाइल की तरफ की जो 3 सेल होगी बेटा उसमें से 2 सिनर्गिड सेल होती है, एक एग सेल होती है, तीनों मिलकर के बना लेती है एग एपरेटस। और जो चलाजा की तरफ 3 सेल होगी उसको बोलते हैं बेटा एंटीपोडल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, वो सेंट्रल सेल बना देते हैं। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर वाला बन गया एग एपरेटस, जिसमें 2 सिनर्गिड सेल होती है और एक एग सेल होती है, जबकि 3 सेल जो होती है चलाजा की तरफ वो एंटीपोडल होती है बेटा, और 2 जो बीच की न्यूक्लियाई होते हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये सेंट्रल सेल बना देती है बेटा। ठीक है, सबसे बड़ी सेल यही होती है एम्ब्रियो सैक की। क्लियर हो गई बात? अब देखो बेटा यही है, देखो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज और साइटोकाइनेसिस हो गई। देखिए सेंट्रल सेल बन गई, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये बेटा चलाजा साइड पे एंटीपोडल सेल बन गया, ये माइक्रोपाइल पे बन गया एग एपरेटस जिसमें 2 सिनर्गिड सेल है, और बेटा इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो पॉलीट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। और बेटा जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है वो मैच्योरिटी के समय 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। और बेटा 2 तरह से पॉलिनेशन हो सकता है, बायोटिक एजेंट द्वारा और एबायोटिक एजेंट द्वारा। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है बायोटिक, और बेटा अगर नॉन लिविंग द्वारा हो रहा है तो विंड और वाटर, और विंड द्वारा सबसे कॉमन होता है, वाटर द्वारा उतना कॉमन नहीं होता है। ठीक है बेटा, और देखो पॉलिनेशन जो होता है वायोला और ऑक्जेलिस, इसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं बेटा, एक चेस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। जो खिल जाते हैं चेस्मोगैमस, जो नहीं खिल पाते क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में बेटा 100% ऑटोगैमी का चांस होता है इसमें, कि बिना किसी पॉलिनेटर के गारंटीड सीड बनेगा। और बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो होती है जो इनब्रीडिंग को रोक देती है। ठीक है बेटा, इसके लिए 4 एपरेटस हैं, इसके लिए 4 बेटा डिवाइसेस हैं। नंबर 1 पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी अलग अलग टाइम पे होना। दूसरा है बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तीसरा है मोनोइसियस और डाइसियस प्लांट का बनना। और चौथा है बेटा पोजीशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा का अलग अलग हो जाना, ताकि वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में ना आ पाए बेटा। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आए तो कंपेटाइबल टाइप बोलते हैं बेटा, रॉन्ग टाइप का है तो इनकम्पेटाइबल टाइप बोलते हैं। अगर कंपेटाइबल टाइप है तो बेटा पिस्टल पॉलन को एक्सेप्ट कर लेगी और आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा अब आगे, और अपनी पॉलन ट्यूब बना लेगा। द कंटेंट ऑफ जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल तो आप जानते ही हो कि वो 2 मेल गैमिट, अभी उसको बनाना बाकी था तो 2 मेल गैमिट बना लेगा, इसीलिए लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। कुछ में 2 सेल्ड स्टेज में आता है और कुछ में 3 सेल्ड स्टेज में आता है। जब 2 सेल्ड स्टेज में आएगा तो बेटा वेजिटेटिव और जनरेटिव, और इसमें आएगा तो एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। अब पॉलन ट्यूब बेटा कहाँ चला जाएगा? पॉलन ट्यूब चला जाएगा स्टाइल के अंदर, कैसे? अपना एंजाइम सिक्रीट करके, और 2 में से माइक्रोपाइल से इंटर करेगा, बता चुका हूँ, और 2 में से किसी एक सिनर्गिड सेल में आएगा और इसको गाइड करेगा बेटा फिलीफॉर्म एपरेटस, जैसा कि हम लोग ने बताया था आपको। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है बेटा। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर जो एग था बेटा, एग एन था, और मेल गैमेट एक आ गया, 2 मेल गैमेट थे तो एक आ गया, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? जाइगोट। तो बेटा ये जाइगोट बन गया, इसको बोलते हैं बेटा सिंगैमी। जबकि आप देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी सेंट्रल सेल के अंदर, और दोनों एन थे बेटा, एन ये, और ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो बेटा 2n सेकेंडरी न्यूक्लियाई बन जाएगा, और एक मेल गैमेट और बचा हुआ है बेटा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3n बन जाएगा। और 3n को बोलते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको फ्रिटिलेरिया और लिलियम में खोजा था बेटा नवास्चीन ने। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ 2 टाइप का फ्यूजन हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा, और मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल और ओवरी हो जाएगी। ओव्यूल मैच्योर होकर के सीड बना देगा, और ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट बना देंगे, और फ्रूट की कवरिंग को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प। ठीक है, ये देख लीजिए, ये फ्यूचर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, किसका क्या फ्यूचर है जरूर से। ठीक है, ये देखिए बेटा पेन जो था यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है बेटा, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है, फिर उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी बेटा, तो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा। दोनों ही प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं बेटा, कहाँ पे? कोकोनट में। कोकोनट के लिक्विड वाला पार्ट जो होता है फ्री न्यूक्लियर होता है, उसमें हजारों न्यूक्लियाई होते हैं, और बेटा जो व्हाइट वाला जो कैर्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, जाइगोट डेवलप करके पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर ग्लोबुलर बनाता है, फिर हार्ट से बनाता है, फिर मैच्योर बनाता है बेटा। अर्लियर डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट का लगभग सेम होता है, बाद का डेवलपमेंट डाइवर्जिफाइड हो जाता है बेटा। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है बेटा? एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाए जाना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है, यानी मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। ऑरेंज, लेमन, ऑनियन, मैंगो, इनमें देखा गया बेटा, इसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था लेमन में। और उसके बाद बेटा रीजन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी क्या हो सकता है? लिखा है इट इज ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग इन ए ओव्यूल। एक से ज्यादा एग अगर फर्टिलाइज हो गया तब ऐसा होगा।
ठीक है बेटा। एपोमिक्सिस क्या होता है तो ये बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन बिल्कुल मिमिक्री करके रिजल्ट दे रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, यानी सीड जो होता है रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और इसमें बेटा फर्टाइसन के बिना ही सीड बन गया, इसीलिए इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस बेटा कैसा ए सेक्सुअल टाइप का होता है। इसका प्रोडक्ट बेटा क्या कहलाएगा, क्लोन कहलाएगा, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कैसा होगा, सिमिलर। एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड से क्या फायदा बेटा, इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होगा क्योंकि ए सेक्सुअली बना है बेटा। हाइब्रिड जो है उसमें करेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे। दीज सीड कैन बी ग्रो क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, कई सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमेशा ग्रो कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। These are economical as hybrid seed are not used to grow crop year after year। हाइब्रिड सीड को आप ग्रो नहीं करा पा रहे थे, आप ग्रो कराने का मौका मिल जाएगा बेटा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया बेटा, उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में आपको बता चुका हूँ बेटा। सच फ्रूट आर सीडलेस, सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। और इनको 3 प्लांट हार्मोन की हेल्प से बनाते हैं, जिबर्लिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकिनिन, यही इसका ऑर्डर भी बेटा। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते थे पार्थिनो कार्पी। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं, लेट्स नेक्स्ट वाले हम लोग उसमें 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।